नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है? कह रहा है कि दोस्तों दी गई आकृति में कोण एक्स जेड टी 130 डिग्री है। कह रहा है पी क्यू जो है आर एस व टी क्यू समानांतर है। कह रहा है कि दी गई आकृति में कोण एक्स जेड टी 130 डिग्री है। कह रहा है आगे पी क्यू आर एस और टी क्यू समानांतर है। इसके अलावा कह रहा है कि वी डब्ल्यू और एक्स वाई भी समानांतर है। ठीक है, कह रहा है कि बताइए कोण वी ओ पी बताइए। क्या कोण वी ओ पी बताइए, यही तो कह रहा है। कहोगे हाँ, ठीक है। दोस्तों आपके सामने एक आकृति बनाकर दी गई है और उस आकृति में कहा गया है कि जो पी क्यू आर एस और टी क्यू लाइनें खींची गई है वो समानांतर है। इसके अलावा जो तिर्यक लाइनें दो खींची गई है जिसका नाम है वी डब्ल्यू और एक्स वाई, वे भी समानांतर हैं। ठीक है, कह रहा है कि बताइए कोण वी ओ पी का मान क्या होगा, यही तो पूछ रहा है। कहोगे हाँ, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपके सामने आकृति बनाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, दोस्तों कुछ इस प्रकार की आकृति बनाकर दी गई है। कुछ इसी प्रकार की आकृति हमें बनाकर दी गई है। हाँ कि ना कहोगे हाँ, कुछ इसी प्रकार की आकृति बनाकर दी गई है। ठीक है, मैं नाम सबका लिख दे रहा हूं। किसका क्या नाम है? इसका नाम पी है। ठीक है, इसका नाम आर है, इसका नाम यहां पर टी है। ठीक है, यहां पर ये यू है, ये एस है। ठीक है, ये क्यू है। यहां पर इसका नाम W रखा गया है। क्या रखा गया है? W रखा गया है। इसका नाम यहां पर Y रखा गया है और ये जहां पर प्रतिच्छेद कर रही है इसका नाम Z है। ठीक है, और जहां पर ये जो प्रतिच्छेद कर रही है इसका नाम हमें N लिख के दिया है। क्या लिख के दिया है? N। और यहां पर जो प्रतिच्छेद कर रही है उसका नाम M लिख के दिया गया है। ठीक है, यहां पर एक कोण बन रहा है, यहां पर एक कोण बन रहा है, यहां पर एक कोण बन रहा है। हाँ कि ना कहोगे हाँ, ठीक है। और यहां पर भी एक कोण बन रहा है। ठीक है, यहां पर V नाम लिख के दिया गया है और यहां पर X नाम लिख के दिया गया है। और कुछ दिया गया है? कहोगे नहीं, बस इतनी ही चीजें दी गई हैं। ठीक है दोस्तों, जैसा आकृति बना था वैसा मैं अच्छा एक चीज और यहां पर वो बना के लिख के दिया गया है। दोस्तों जैसा आकृति दिया गया है वैसा आकृति मैंने आपके सामने बनाने की कोशिश की है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं। एक बार क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि दी गई आकृति में एक्स जेड टी 130 डिग्री है। एक्स जेड टी मतलब ये वाला कोण 130 डिग्री है। कहोगे हाँ, इस कोण के बारे में बताया है कि भैया ये वाला जो कोण है ये 130 डिग्री का बन रहा है। मतलब यहाँ पर बनने वाला कोण 130 डिग्री है। ठीक है, और क्या कहा है? कह रहा है कि पी क्यू आर एस व टी क्यू समानांतर है। कह रहा है कि ये जो रेखा खींची गई है ये जो रेखा खींची गई है समानांतर है। अगर दोस्तों ये रेखा इसके समानांतर है, ये रेखा इसके समानांतर है, तो मैं कह सकता हूं ये रेखा इसके समानांतर है। हाँ कि ना कहोगे हाँ, ठीक है। अगर दोस्तों ये वाली रेखा इसके समानांतर है और ये वाली रेखा इसके समानांतर है तो मैं कह सकता हूं ये वाली रेखा इसके समानांतर है। ये तो बात आपको पता होगी। कहोगे हाँ, ठीक है। आगे कह रहा है कि वी डब्ल्यू और एक्स वाई भी समानांतर है। वी डब्ल्यू मतलब तिर्यक रेखा। कहोगे हाँ, कह रहा है ये जो तिर्यक रेखा है इस तिर्यक रेखा के समानांतर है। हाँ कि ना कहोगे हाँ, ठीक है। आगे कह रहा है VOP बताइए। क्या VOP को कह रहा है कोण VOP बताइए। VOP मतलब ये वाला कोण हमसे पूछ रहा है। कहोगे हाँ, इसी कोण के बारे में हमसे पूछ रहा है। ठीक है,
दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं जिससे इस क्वेश्चन को हम आसानी से सोल्व कर सके। ऐसा नहीं है कि हम एकांतर अंतःखंड कोण का प्रयोग करते हुए इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको दूसरा जो तरीका बता दूंगा उसके सहारे हम और आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको समानांतर रेखा के बारे में पता है? हो गया, हाँ समानांतर रेखा के बारे में पता है। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए, दो समानांतर रेखा खींची गई थी। इसको अगर दो समानांतर रेखा खींची गई है, अगर इसको एक लाइन इस प्रकार, एक तिर्यक रेखा इस प्रकार अगर काट देती है तो ये वाला जो कोण होता है इस कोण के बराबर होता है कि नहीं? कहोगे हाँ। और इस कोण को क्या कहते हैं? कहोगे एकांतर अंतःखंड कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? एकांतर अंतःखंड कोण कहते हैं। इसी प्रकार दोस्तों ये वाला जो कोण है इस कोण के बराबर होता है, हाँ कि ना? कहोगे हाँ। और इस कोण को क्या कहते हैं? कहोगे इसको भी हम एकांतर अंतःखंड कोण कहते हैं, हाँ कि ना? कहोगे हाँ। ठीक है। जिस प्रकार दोस्तों दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा, जैसे दोस्तों जिस प्रकार दोस्तों दो समानांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो जिस प्रकार ये वाला कोण इस कोण के बराबर होता है, उसी प्रकार जिस प्रकार दोस्तों ये वाला कोण इस कोण के बराबर होता है, उसी प्रकार ये वाला जो कोण है वास्तव में इस कोण के बराबर होता है। ये वाला जो कोण है इस कोण के बराबर होता है, और इसे ही हम कहते हैं संगत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? संगत कोण कहते हैं। जिस प्रकार दोस्तों ये वाला कोण इस कोण के बराबर होता है, उसी प्रकार ये वाला कोण जो है इस कोण के बराबर होता है, और इसी कोण को हम क्या कहते हैं? संगत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? संगत कोण कहते हैं। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों ये वाला कोण इस कोण के भी बराबर होता है, ये भी तो संगत कोण कहलाएगा। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों ये वाला कोण ये दोनों कोण हमारे संगत कोण कहला रहे हैं तो ये भी हमारा संगत कोण कहलाएगा। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि संगत कोण एक ही तरफ बनता है। आप खुद देख रहे हैं कि मैंने इन दोनों कोणों के बारे में सबसे पहले बताया, और मैंने इन दोनों कोणों को कहा कि भैया ये दोनों कोण जो होंगे आपस में बराबर होंगे, यही तो कहा। कहोगे हाँ। और इन दोनों कोणों को मैंने क्या कहा है? संगत कोण कहा है। कहोगे हाँ, संगत कोण कहा है। तो आप खुद देख रहे हैं कि संगत कोण जो है इस तिर्यक रेखा के एक ही तरफ तो बन रहा है। कहोगे हाँ। आप खुद देख रहे हैं कि ये जो संगत कोण है समानांतर रेखा और तिर्यक रेखा के द्वारा एक बाहर बन रहा है, और एक कोण हमारा दूसरी समानांतर रेखा और तिर्यक रेखा के द्वारा अंदर बन रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो संगत कोण होगा वो रेखा के एक ही तरफ होगा, लेकिन एक बाहर का कोण होगा, एक अंदर का कोण होगा, हाँ कि ना? कहोगे हाँ। और वे दोनों कोण संगत कोण कहलाएंगे और उन दोनों की वैल्यू बराबर होगी। क्या होगी? बराबर होगी। इसी प्रकार दोस्तों ये वाला कोण भी मैंने बताया कि भैया ये वाला कोण इसके बराबर होगा, और ये भी कोण हमारा क्या कहलाएगा? कहोगे संगत कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संगत कोण कहलाएगा। तो आपको यही बात ध्यान रखना है कि भैया संगत कोण जो होता है वो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ रहेगा, लेकिन एक बाहर का कोण रहेगा। आप खुद देख रहे हैं एक बाहर का कोण है, एक अंदर का कोण है, हाँ कि ना? कहोगे हाँ। एक बाहर का कोण रहेगा, एक अंदर का कोण रहेगा, और उन दोनों कोणों की वैल्यू बराबर होगी, और उन्हीं कोणों को हम क्या कहेंगे? संगत कोण कहेंगे। समझ में आपको आया? कहोगे हाँ, हमें अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। मैंने कहा ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ठीक है। आपको मैंने दो कोण बताए हैं। एक पहला कोण मैंने, अच्छा ठीक है, एक तो मैंने वो बताया था आपको शीर्षाभिमुख कोण बताया था, वो तो सबसे पहले बताया था। उसके बाद मैंने बताया एकांत उसके बाद मैंने त्रिभुज का नियम बताया था कि भैया किसी भी त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। बताया था कि नहीं? कहोगे हाँ। इसके बाद मैंने आपको बताया एकांतर अंतःखंड कोण बताया। जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर अंतःखंड कोण बराबर होते हैं। इसके बाद मैंने आपको संगत कोण के बारे में बताया, हाँ कि ना? कहोगे हाँ। तो आपको ध्यान रखना है कि संगत कोण रेखा के एक ही तरफ, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बनते हैं। एक बाहर का कोण होता है, एक अंदर का कोण होता है, हाँ कि ना? कहोगे हाँ। ठीक है।
अब दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। दोस्तों ये समानांतर रेखा तीनों, ये टी क्यू आर एस पी क्यू समानांतर रेखा है, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। आप इस लाइन, बीच वाली लाइन को भूल जाइए 1 मिनट, आप बीच वाली लाइन को 1 मिनट भूल जाइए, आप बीच वाली लाइन को 1 मिनट भूल जाइए, ठीक है। और इस रेखा को भी भूल जाइए। आपके दिमाग में केवल होना चाहिए कि भैया ये, आपके दिमाग में यही होना चाहिए कि पी क्यू समानांतर रेखा है और टी यू समानांतर रेखा है और एक रेखा हमारी एक्स वाई तिर्यक रेखा है। आपके दिमाग में यही चलना चाहिए कि पी क्यू समानांतर रेखा है, एक टी क्यू समानांतर रेखा है और एक तिर्यक रेखा एक्स जेड है, हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है। दोस्तों मैंने अभी को आपको क्या बताया? संगत कोण के बारे में बताया। मैंने बताया था कि संगत कोण जो होता है तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बनता है, लेकिन एक बाहर का कोण होता है, एक अंदर का कोण होता है, हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है। तो आप खुद देख रहे हैं दोस्तों, अगर मैं इस समानांतर रेखा टी क्यू जो समानांतर रेखा है उसको लेता हूं और पी क्यू समानांतर रेखा को लेता हूं, तो आप खुद देख रहे हैं कि इस तिर्यक रेखा के द्वारा और इस समानांतर रेखा के द्वारा एक अंदर की तरफ कोण बनाया गया है, हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है। अगर दोस्तों यहां पर एक कोण बनाया गया है तो दूसरा जो संगत कोण होगा, इसका जो संगत कोण होगा वो कहां पर होगा कहोगे? देखिए ये अंदर की तरफ है, इस समानांतर रेखा और इस तिर्यक रेखा के द्वारा अंदर कोण बनाया गया है, तो दूसरा जो संगत कोण होगा दूसरे समानांतर रेखा पर और इसी तिर्यक रेखा के द्वारा बनाया जाएगा बाहर की तरफ, हाँ कि ना कहोगे? हाँ, मतलब यहां पर, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों हमें पता चल गया कि भैया यहां पर जितने डिग्री का कोण, तो इस प्रकार दोस्तों हमें पता चल गया कि इस समानांतर रेखा और इस तिर्यक रेखा के द्वारा यहां पर जितने डिग्री का कोण बनाया गया होगा उतने ही डिग्री का कोण इस समानांतर रेखा और इस तिर्यक रेखा के द्वारा बाहर भी बनाया गया होगा, हाँ कि ना कहोगे? हाँ, मतलब अगर यहां पर 130 डिग्री का कोण बनाया गया है तो यहां पर भी 130 डिग्री का ही कोण बनाया गया होगा, बताइए हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों हमें पता चल गया कि यहां पर बनने वाले कोण की वैल्यू 130 डिग्री है। यहां तक बातें क्लियर हुई कहोगे? हाँ, यहां तक क्लियर हो गई। अब दोस्तों हमें इसकी वैल्यू बताना है, हमें तो इसकी वैल्यू नहीं बतानी थी कहोगे? हाँ। अब दोस्तों अब दूसरी बात मेरी ध्यान रखिए, यहां पर जो मैं कह रहा हूं उस बात को ध्यान रखना है आपको, क्या क्या मैं बोल रहा हूं, ठीक है। आप बताइए मुझे VW और XY समानांतर रेखा है कि नहीं कहोगे? हाँ, VW और XY समानांतर रेखा है, ठीक है। अब मैं PQ को, ये जो PQ रेखा थी हमारी, PQ जो रेखा थी इसे मैं तिर्यक रेखा मान ले रहा हूं कि VW और XY, क्योंकि ये तो समानांतर रेखा, तो इसके बाद क्योंकि इसमें कहा गया है क्वेश्चन में कि भैया VW और XY समानांतर रेखा है, तो मैं इन दोनों रेखाओं को पकड़ लेता हूं कि भैया कि ये दोनों समानांतर रेखा है, ठीक है। मैं PQ रेखा को एक तिर्यक रेखा मान ले रहा हूं, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये जो तिर्यक रेखा है, PQ जो तिर्यक रेखा है, दोनों समानांतर रेखा को, ये भी समानांतर रेखा है, ये भी समानांतर रेखा है, दोनों समानांतर रेखा को तिर्यक रेखा PQ यहां पर काट रही है, हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है। आप खुद देख रहे हैं दोस्तों इस समानांतर रेखा और इस तिर्यक रेखा के द्वारा अंदर एक कोण बनाया जा रहा है, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। और यहां पर जितने डिग्री का कोण बनाया जा रहा है, यहां पर इस समानांतर रेखा और इस तिर्यक रेखा के द्वारा यहां पर जितने डिग्री का कोण बनाया जा रहा है उतने ही डिग्री का कोण इस समानांतर रेखा और इस तिर्यक रेखा के द्वारा बाहर भी बनाया जाएगा कहोगे? हाँ। और यही कोण तो संगत कोण कहलाता है कहोगे? हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों हमें पता चल गया कि यहां पर इस समानांतर रेखा और इस तिर्यक रेखा के द्वारा जितने डिग्री का कोण बनाया जा रहा है उतने ही डिग्री का कोण इस समानांतर रेखा और इस तिर्यक रेखा के द्वारा बाहर भी बनाया जाएगा, मतलब यहां पर भी वास्तव में 130 डिग्री का ही कोण बनाया जाएगा, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों 130 डिग्री का कोण यहां पर बनाया जाएगा तो मैं कह सकता हूं कि कोण VOP का मान 130 डिग्री होगा, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी इस क्वेश्चन में? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। मैंने कहा बहुत अच्छी। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कहोगे? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई आकृति में PR और QU समानांतर रेखा है, ठीक है। कह रहा है कोण STU 30 डिग्री है, ठीक है। कह रहा है वह कोण SUT 90 डिग्री है। कह रहा है तब कोण PRS का मान क्या होगा? कोण PRS का मान क्या होगा? ठीक है दोस्तों, जो पिछला क्वेश्चन मैंने कराया है उसमें हम एकांतर अंतःखंड कोण के बारे में बताया था कि नहीं कहोगे? हाँ। उस चीज का भी प्रयोग करके हम वहां पर सोल्व कर सकते थे, लेकिन अंत में जाकर
वहां पर संगत कोण का भी सहारा लेना पड़ता। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हम एकांतर अंतःखंड का प्रयोग, एकांतर अंतःखंड कोण का प्रयोग नहीं कर सकते थे, आप कर सकते हैं। आपको मैंने सिखाया है, आप उस तरीके का वहां पर इस नियम का अप्लाई कर लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि भैया पी आर और क्यू यू समानांतर रेखा है, कह रहा है इसके बाद कि कोण एस टी यू 30 डिग्री है और कोण एस यू टी 90 डिग्री है। कह रहा है तब कोण पी आर एस का मान क्या होगा। ठीक है, आपके सामने आकृति बनाकर दी गई है, मैं उस आकृति को यहां पर बनाने की कोशिश करता हूं एक बार। ठीक है, इसी प्रकार कुछ आकृति बनाकर दी गई है आपके सामने, कहोगे हाँ। इसका नाम हमें दिया गया है आर, ठीक है, इसका नाम हमें दिया गया है पी, ठीक है, इसका नाम हमें दिया गया है क्यू, ठीक है, इसका नाम दिया गया है टी, ये भी ठीक है, इसका नाम हमें यू दिया गया है और यहाँ पर प्रतिच्छेद जो कर रहा है यहाँ पर इसका नाम एस दिया गया है। ठीक है, अब दोस्तों मैं जो नियम आपको बताया हूं उन सभी का अब आगे प्रयोग होगा। ठीक है, हो सकता है सारे नियमों का प्रयोग हो जाए एक ही बार में, आपको सारे नियम ध्यान रखने हैं। ये कोण 30 डिग्री दिया है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। ये कोण हमें 90 डिग्री दिया है, क्या दिया है 90 डिग्री दिया है। हमसे इस कोण के बारे में पूछ रहा है, इस कोण के बारे में पूछ रहा है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। जैसा आकृति बनाकर दिया गया था वैसी आकृति मैंने आपके सामने बनाकर रख दी है। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि हो सकता है क्वेश्चन में भी हमें कुछ जानकारी दी गई हो, हाँ कि ना कहोगे हाँ। कह रहा है दी गई आकृति में पी आर और क्यू यू समानांतर रेखा है। पी आर कहां है, कहोगे ये वाली, ठीक है। कह रहा है क्यू यू ये वाली, कह रहा है ये दोनों जो है पी आर और क्यू यू जो है वो समानांतर रेखा है। आपको ये बात ध्यान रहेगी, कहोगे हाँ। आगे कह रहा है कि कोण एस टी यू 30 डिग्री है। एस टी यू कहां है, एस टी यू ये तो दिया है पहले से, कहोगे हाँ, इसके बारे में हमें कोई लेना देना नहीं है। आगे कह रहा है कोण एस यू टी 90 डिग्री है, इसके बारे में भी ये भी लिख कर दिया है, इससे भी हमें कोई लेना देना नहीं है। आगे कह रहा है कि तब पी आर एस बता दीजिए, ठीक है, ये वाला कोण हमें बताना है। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक बात बताइए मुझे दोस्तों, एक बात बताइए दोस्तों, आप एस टी यू त्रिभुज को देख रहे हैं, कहोगे हाँ एस टी यू त्रिभुज को हम देख रहे हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी। आप यू एस रेखा को अगर मैं आगे बढ़ाता हूं तो यहां पर एक कोण बनेगा। मैं इन सभी को भूल जाइए, ठीक है, आप केवल ध्यान रखिए एस टी यू त्रिभुज को। मैं यूएस रेखा को आगे बढ़ा रहा हूं तो यहां पर एक कोण बनेगा और इस कोण की वैल्यू बता दीजिए क्या होगी। क्योंकि देखिए ये जो बाह्य कोण है वास्तव में इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। मतलब कहोगे भैया देखिए इन दोनों कोणों का योग 120 डिग्री होगा, मतलब इस कोण की वैल्यू वास्तव में 120 डिग्री होगी। मतलब आपको जो नियम मैंने बताया था वो ध्यान है, कहोगे हाँ आपने बताया था खुद कि किसी भी त्रिभुज का बाह्य जो कोण होता है अंतः सम्मुख दोनों कोणों की योग के बराबर होता है। इस प्रकार देखा जाए तो अंतः इस कोण का अंतः सम्मुख कोण ये दोनों होंगे और ये जो वैल्यू है इन दोनों कोणों की योग के बराबर होगी। मैंने कहा ठीक है, ये वाला कोण तो हमें पता चल गया, हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है, अब दोस्तों एक बात बताइए मुझे, पी आर और क्यू एस रेखा को आप देख रहे हैं, कहोगे हाँ। ये दोनों समानांतर रेखा थी, कहोगे हाँ। ये तिर्यक रेखा आप देख रहे हैं दोस्तों, ये दोनों समानांतर, इन दोनों समानांतर रेखा को आप देख रहे हैं कि एक रेखा है वो काट रही है, एक रेखा है आर टी कह सकते हैं या आर एस कह सकते हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं कि इन दोनों समानांतर रेखा को एक रेखा काट रही है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। अगर दोस्तों काट रही है तो हो सकता है एकांतर अंतःखंड की कोण बन रहा हो या हो सकता है संगत कोण बन रहा हो, हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। आपको यही बात ध्यान रखना है हमेशा कि जब कुछ समानांतर रेखाएं दी जाएंगी और कोई तिर्यक रेखा काटेगी तो जरूर वहां पर एकांतर अंतःखंड कोण, संगत कोण या एकांतर बाह्य कोण, अभी तो वास्तव में बाह्य कोण मैंने नहीं बताया है, लेकिन ये आपको ये ध्यान रखना है कि ये सब कोण जरूर बनेंगे और इन्हीं सब कोणों का प्रयोग करके हम कोण निकाल सकते हैं तेजी से।
ठीक है, वैसे आप निकाल सकते हैं चाहे जैसे, लेकिन अगर आप तरीके को फॉलो करते हैं तो आप बहुत तेजी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों आप खुद देखिए कि पी आर और क्यू एस समानांतर रेखा थी और इस दोनों समानांतर रेखा को एक रेखा काट रही है, आर एस कह सकते हैं या आर टी कह सकते हैं, यहां पर काट रही है दोनों समानांतर रेखा को। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। आप खुद देख रहे हैं दोस्तों कि समानांतर रेखा और तिर्यक रेखा के द्वारा बाहरी तो बन रहा है, कहोगे हाँ, बाहर एक कोण बनाया गया है। ठीक है, अगर दोस्तों समानांतर रेखा और तिर्यक रेखा के द्वारा यहां पर 120 डिग्री का कोण बनाया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में दूसरी समानांतर रेखा के द्वारा और तिर्यक रेखा के द्वारा अंदर भी 120 डिग्री का कोण बनाया जाएगा। मैंने आपको संगत कोण के बारे में बताया था कि भैया संगत कोण जो बनता है वास्तव में तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बनता है और दोनों समानांतर रेखाओं पे बनता है, लेकिन एक बाहर की तरफ बनता है, एक अंदर की तरफ बनता है। आप खुद देख रहे हैं कि इस समानांतर रेखा और इस तिर्यक रेखा के द्वारा बाहर 120 डिग्री का कोण बनाया गया है और जितना डिग्री का कोण यहां पर बाहर बनाया गया उतने ही डिग्री का कोण दूसरे समानांतर रेखा पर उसी तिर्यक रेखा के द्वारा अंदर की ओर बनाया जाएगा। मतलब यहां पर भी 120 डिग्री का कोण बनाया जाएगा और यही दोनों कोण क्या कहलाएंगे? संगत कोण कहलाएंगे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों हमें पता चल गया कि यहां पर 120 डिग्री का कोण बन रहा है और इसी कोण के बारे में हमसे पूछा था, कहोगे हाँ। हमसे क्या पूछा था? कहोगे हमसे पूछा था कोण पी आर एस का मान बताइए। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया कोण पी आर एस का मान 120 डिग्री होगा। तो आप खुद देख रहे हैं यहां पर दोस्तों कि दो तरीके का मैंने प्रयोग किया है। एक तो किसी त्रिभुज का बाह्य जो कोण होता है अंत सम्मुख दोनों कोणों के योग के बराबर होता है, इसका प्रयोग किया है। एक संगत कोण का मैंने प्रयोग किया है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई आकृति में ए बी और सी डी समानांतर रेखा है। ठीक है, कह रहा है कि पी क्यू आर भुजा, कह रहा है पी क्यू कोमा क्यू आर भुजा ए बी व सी डी को क्रमशः ई एफ जी और एच पर प्रतिच्छेदित करती है। ठीक है, कह रहा है पी क्यू और क्यू आर भुजा जो है ए बी व सी डी को क्रमशः ई एफ जी एच पर प्रतिच्छेद करती है। कह रहा है कि यदि कोण पी ई बी बराबर 75 डिग्री है, कोण क्यू एच डी बराबर 130 डिग्री है व कोण पी क्यू आर बराबर x डिग्री है, तो x का मान बताइए। मतलब x का मान ही हमें बताना। कह रहा है कोण पी क्यू आर बराबर x डिग्री है, कह रहा है का मान बताइए, मतलब x की वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं। दोस्तों आपके सामने आकृति बनाकर दी गई है, मैं उस आकृति को यहां पर बनाने की कोशिश करता हूं। आपके सामने आकृति बनाकर दी गई है, मैं उस आकृति को यहां पर बनाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, कुछ इस प्रकार की आकृति बनाकर दी गई है। कहोगे हाँ, कुछ इसी प्रकार की आकृति बनाकर दी गई है। इसका नाम आर है, इसका नाम बी है, इसका नाम डी है। ठीक है, इसका नाम जहां पर यह प्रतिच्छेद कर रहा है उसका नाम एच है। ठीक है, और इसका नाम क्यू है। ठीक है, इसका नाम क्यू है और इसका नाम हमें दिया है सी है, इसका नाम जी है, ये जहां पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, इसका नाम ए दिया है, इसका नाम ई दिया है और यहाँ पर पी दिया है। यहाँ पर कोण बन रहा है 75 डिग्री का। कितने डिग्री का बन रहा है? 75 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, और यहाँ पर वास्तव में x डिग्री का कोण बन रहा है और इसी कोण की वैल्यू हमसे पूछी है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, यहाँ पर 130 डिग्री का कोण बन रहा है, 130 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों क्वेश्चन कुछ पढ़ लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन में भी कुछ बातें लिखी गई होगी। कहोगे हाँ, पढ़ते हैं एक बार। कह रहा है दी गई आकृति में ए बी व सी डी समानांतर रेखा है। कह रहा है ए बी जो है और सी डी समानांतर रेखा है। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि भैया ए बी और सी डी समानांतर रेखा है, ध्यान रहेगी। कहोगे हाँ।
आगे क्या कह रहा है, क्योंकि आगे कह रहा है कि पी क्यू क्यू आर भुजा ए बी व सी डी को क्रम से ई एफ जी एच पर डिवाइड कर रही है, काट रही है। तो जो काट रही है वहां पर लिख दिया गया है नाम, ठीक है। आगे कह रहा है कि कोण पी ई बी बराबर 75 डिग्री है, ये भी दिया गया है हमें, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। आगे कह रहा है कि क्यू एच डी बराबर 130 डिग्री है, ये भी हमने लिख दिया है। आगे कह रहा है कोण पी क्यू आर बराबर x डिग्री है, लिख दिया है, और इसी का मान हमसे पूछ रहा है। हाँ कि ना, हो गया। अब दोस्तों संगत कोण के बारे में आपको पता है, हो गया। हाँ, संगत कोण के बारे में हमें पता है। मैंने कहा ठीक है, अगर पता है तो ठीक है। एक बात बताइए दोस्तों, मुझे ए बी और सी डी समानांतर रेखा है कि नहीं, हो गया। हाँ, समानांतर रेखा है। क्या है? समानांतर रेखा है। मैंने कहा ठीक है। क्या है दोस्तों? समानांतर रेखा है। ठीक है। आप देख रहे हैं कि और आप देख रहे हैं कि एक तिर्यक रेखा है, पी जी कह सकते हैं या पी क्यू कह रहे हैं। हाँ कि ना, कहो भैया। हाँ दोस्तों, ये दोनों समानांतर रेखा थी और इस दोनों समानांतर रेखा को एक रेखा है पी क्यू। हाँ कि ना, कहो भैया। हाँ, पी क्यू थी रेखा, उसने ई और जी पर प्रतिच्छेद किया, मतलब ई और जी पर काट रही है। हाँ कि ना, कहो भैया। हाँ ठीक है। तो इसे मैं त्रियक रेखा भी तो कह सकता हूं, कहो भैया। हाँ, तो आप खुद देख रहे हैं दोस्तों कि इस समानांतर रेखा और इस त्रियक रेखा के द्वारा बाहर की ओर एक कोण बनाया गया 75 डिग्री का। हाँ कि ना, कहो भैया। हाँ ठीक है। अगर दोस्तों इस समानांतर रेखा और इस तिर्यक रेखा के द्वारा 75 डिग्री का यहां पर बाहर की ओर कोण बनाया गया है, तो इसी तिर्यक रेखा के द्वारा और दूसरी समानांतर रेखा के द्वारा अंदर की तरफ भी, यहां पर बाहर की तरफ बना था, यहां पर अंदर की तरफ भी 75 डिग्री का कोण बनाया जाएगा। हाँ कि ना, कहोगे। हाँ, तो इस प्रकार पता चलेगा कि भैया यहां पर भी 75 डिग्री को कोण बन रहा है, क्योंकि ये दोनों क्या है, संगत कोण ही तो है, कहोगे। हाँ ठीक है। इस प्रकार दोस्तों मुझे पता चलेगा कि यहां पर 75 डिग्री का कोण बन रहा है। एक बात बताइए दोस्तों, मुझे एक बात बताइए, ये पूरा कोण कितने डिग्री का होता है, कहोगे। ये पूरा कोण तो 180 डिग्री का होता है। हाँ कि ना, कहोगे। हाँ, मतलब अगर दोस्तों आप कह रहे हैं कि ये पूरा कोण 180 डिग्री का होता है, तो मैं कह सकता हूं इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस कोण और इस कोण का योग 180 डिग्री होता है, कहोगे। हाँ, हम यही कहना चाह रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। एक बात बताइए दोस्तों, 180, ये पूरा कोण 180 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। इस 180 डिग्री में से इस कोण की भागीदारी 75 डिग्री की है, कहोगे। हाँ, 75 डिग्री की है, तो 105 डिग्री की भागीदारी इस कोण की होगी, कहोगे। हाँ, 105 डिग्री की भागीदारी इस कोण की होगी। तो इस प्रकार दोस्तों मुझे पता चल गया कि भैया ये वाला जो कोण है, ये वाला जो कोण है 105 डिग्री का है। क्या है? 105 डिग्री का है। हाँ कि ना, कहोगे। हाँ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कहोगे नहीं। अब दोस्तों मेरी बात सुनिए। आप GQH त्रिभुज को देख रहे हैं, कहोगे। हाँ ठीक है। आप दोस्तों GH रेखा को अगर बढ़ाते हैं तो एक बाहर कोण बन रहा है, जिसे हम क्या कहेंगे, बाह्य कोण कहेंगे। हाँ कि ना, कहोगे। हाँ, और इस बाह्य कोण की वैल्यू वास्तव में इस कोण और इस कोण के योग के बराबर होगी, कहोगे। हाँ, तो इस प्रकार मुझे पता चल गया कि भैया इन दोनों कोणों का योग 130 डिग्री है। हाँ कि ना, कहोगे। हाँ ठीक है। दोस्तों इस 130 डिग्री में से इस कोण की भागीदारी 105 डिग्री है, तो मैं कह सकता हूं कि 25 डिग्री की भागीदारी 25 डिग्री कोण की भागीदारी इस कोण की होगी। हाँ कि ना, कहोगे। हाँ, अगर दोस्तों 25 डिग्री भागीदारी इस कोण की होगी, तो मैं कह सकता हूं कि x की वैल्यू वास्तव में 25 डिग्री है। क्या है? 25 डिग्री है। बताइए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कहोगे नहीं। आप दूसरे तरीके से भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को, मैं बता दे रहा हूं, करूंगा नहीं। ठीक है। एक बात बताइए, ये पूरा कोण 180 डिग्री होगा, कहोगे। हाँ, अगर ये 75 है तो ये कितना होगा, कहोगे। ये तो 105 डिग्री होगा। क्या होगा? 105 डिग्री होगा। ठीक है। अगर दोस्तों ये आप खुद देख रहे हैं दोस्तों, ये और ये समानांतर रेखा और इस समानांतर रेखा को ये वाली रेखा काट रही है। हाँ कि ना, कहोगे। हाँ ठीक है। तो आपको संगत कोण और एकांतर अंतःखंड कोण के बारे में पता होना चाहिए। आप देख रहे हैं दोस्तों, इस समानांतर रेखा और इस तिर्यक रेखा के द्वारा अंदर की ओर एक कोण बनाया जा रहा है, कहोगे। हाँ, अगर यहां पर 105 डिग्री का कोण बनाया जा रहा है इस समानांतर रेखा और इस तिर्यक रेखा के द्वारा, तो उतने ही डिग्री का कोण वास्तव में दूसरे समानांतर रेखा और तिर्यक रेखा के द्वारा
बाहर की ओर भी 105 डिग्री का कोण बनाया जाएगा, मतलब यहाँ पर भी 105 डिग्री का कोण बनाया जाएगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। इसके आगे आपको प्रक्रिया पता है, यही तो पिछले भी क्वेश्चन में आया था, यहाँ पर 105 डिग्री कहोगे हाँ, तो आगे आप कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे? नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। इसके अलावा भी आप तरीके का बहुत सारे तरीके को यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये तो कोण की बात हो रही है, हम कहीं से भी कहीं पहुंचा सकते हैं। ठीक है, केवल आपको तरीका सीखना है, आपको नियम ध्यान रखना है कि भैया कहाँ पर संगत कोण बनेगा, कहाँ एकांतर अंतःखंड कोण बनेगा, कहाँ पर एकांतर बाह्य खंड कोण बनेगा। ठीक है, लेकिन एकांतर बाह्य खंड के कोण के बारे में आपको मैंने बताया नहीं है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, आगे आएगा तो मैं बता दूंगा कहाँ पर बनेगा कहाँ पर नहीं बनेगा। आइए दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई आकृति में ए बी समानांतर है सी डी के, कह रहा है कोण पी ई बी बराबर 80 डिग्री है, कोण क्यू एच डी बराबर 120 डिग्री है, व कोण पी क्यू आर बराबर x डिग्री है, तो इसका मान बताइए। वैसे दोस्तों एक बात बताओ, एकांतर बाह्य खंड का जो कोण होता है उसे आपको कहीं प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं होगी। एक कोण मैं और बताऊंगा, वही काफी है। तीन ही नियम काफी है इस चैप्टर को पूरी तरीके से सोल्व करने के लिए, और आपको कुछ नहीं करना है। एकांतर बाह्य खंड आप छोड़ दीजिए, मैं केवल एक नियम और बताऊंगा इसके बाद, और इसी पर इन्हीं तीनों नियमों पर पूरा ये चैप्टर आसानी से सोल्व हो जाएगा। कोई आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ज्यादा जितने रहेंगे उतना ही उलझन होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि भैया एक आकृति है जिसमें ए बी समानांतर है सी डी के, कह रहा है कोण पी ई बी बराबर 80 डिग्री है, कोण क्यू एच डी बराबर 120 डिग्री है, कह रहा है कि कोण पी क्यू आर x डिग्री है, तो आप x का मान बता दीजिए। मैं आपके सामने इस आकृति को बनाने की कोशिश करता हूं, और ये क्वेश्चन वास्तव में ठीक उसी क्वेश्चन की तरह है, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है। तो आप एक बार सोल्व करने का प्रयास करिए, खुद देखिए क्या उत्तर आता है। ठीक है, मैं बनाता हूं तब तक आकृति। ठीक है, कुछ इस प्रकार की आकृति दी गई है बनाकर, कहोगे हाँ इसी प्रकार की कुछ आकृति हमें बनाकर दी गई है। मैं नाम लिख दे रहा हूं जल्दी जल्दी। ए है इसका नाम सी है, इसका नाम एच है, ठीक है, इसका नाम डी है, इसका नाम बी है, इसका नाम एफ है जहां पर डिवाइड कर रही है, इसका नाम हमारा आर है। इन सब नामों की कोई जरूरत नहीं है लिखने उखने की। ये तो एक तरह से जब आप सोल्व करोगे तो इन सब नामों की कोई जरूरत नहीं होगी। ठीक है, ये है, इसका नाम पी है, इसका नाम जी है। ठीक है, यहां पर 100 डिग्री का कोण बन रहा है, और इसी कोण की वैल्यू हमें बतानी है। यहां पर 120 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है, और यहां पर 80 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, और कहा गया है कि ए बी जो रेखा है सी डी के समानांतर है, और कोई नई बात नहीं कही, और कोई नई बात नहीं है इसमें, केवल यही है कि ए बी समानांतर है सी डी के। ठीक है, अब दोस्तों एक बात बताइए, अगर यहां पर 80 डिग्री का कोण बन रहा है तो यहां पर भी 80 डिग्री का कोण बनेगा, कहोगे हाँ। अगर 180 में से मैं इस वाले कोण को घटा देता हूं तो ये वाला कोण मिल जाएगा, कहोगे हाँ। तो इस प्रकार ये वाला कोण कितना आएगा, कहोगे अगर 180 में से ये वाला कोण मतलब 80 घटा देते हैं तो ये वाला कोण 100 डिग्री मिलेगा, मतलब इस कोण की वैल्यू 100 डिग्री होगी, कहोगे हाँ। अब आपको पता है कि ये जो बाह्य कोण है वास्तव में इन दोनों कोणों के योग के बराबर है, कहोगे हाँ। ठीक है, तो इस प्रकार मुझे पता चलेगा कि भैया इन दोनों कोणों का योग 120 डिग्री है, और इस 120 डिग्री में से इस 120 में से 100 डिग्री तो इसका योगदान है। तो मैं कह सकता हूं कि इस कोण का केवल 20 डिग्री का योगदान है। अगर इस कोण का केवल 20 डिग्री का योगदान है तो मैं कह सकता हूं इस कोण की वैल्यू 20 डिग्री होगी। क्या होगी? 20 डिग्री होगी। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। एकांतर अंतःखंड कोण प्रयोग कर लो यहाँ पर निकालने के लिए, कहोगे कर लीजिए, हमें भी हमारा भी थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है जी। आपको ध्यान है एकांतर अंतःखंड कोण तिर्यक रेखा के विपरीत साइड ही तो बनता है अंदर की तरफ, कहोगे हाँ हमें ध्यान है। ठीक है, आप दोस्तों एक बात बताइए, जब दो रेखाएं
प्रतिच्छेद करती हैं, जब दो सीधी रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं कि नहीं, कौगिए बराबर होते हैं। ठीक है दोस्तों, आप इस रेखा को देख रहे हैं, इस रेखा को देख रहे हैं, यहाँ पर दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद की है, इसलिए अगर यहाँ पर 80 डिग्री का कोण बन रहा है तो यहाँ पर भी 80 डिग्री का कोण बना होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। अब दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि अगर इस समानांतर रेखा और इस समानांतर रेखा, इस समानांतर रेखा और इस रेखा के द्वारा अगर यहाँ पर 80 डिग्री का कोण बन रहा है तो इतने ही डिग्री का कोण वास्तव में इस समानांतर रेखा और इस तिर्यक रेखा के द्वारा यहाँ पर भी बनाया जाएगा। भैया हाँ, यहाँ पर भी 80 डिग्री का ही कोण बनाया जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, एकांतर अंतःखंड कोण है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अब आप जानते हैं कि ये वाला कोण, अगर ये वाला 80 है तो ये वाला कोण 100 डिग्री होगा, आपको पता ही है। कहोगे हाँ। उसके आगे आप निकाल सकते हैं कि भैया 120 में से अगर हम 100 घटा देंगे तो हमारा x की वैल्यू निकल कर आ जाएगा, मतलब x बराबर वास्तव में 20 डिग्री निकल कर आएगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ध्यान है कि नहीं एकांतर अंतःखंड कोण? कहोगे हाँ, अच्छे तरीके से हमें ध्यान है, हमें अच्छे तरीके से ध्यान है। ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि AB समानांतर है DE के, कोण ABC बराबर 115 डिग्री है, कोण CDE बराबर 140 डिग्री है, तब कोण BCD का मान बताइए। क्या? कोण BCD का मान बताइए। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों आपके सामने एक आकृति बनाकर दी गई है और उस आकृति में कह रहा है कि कोण BCD का मान बता दीजिए, क्या होगा? मैंने कहा ठीक है दोस्तों, मैं आपके सामने आकृति बनाने की कोशिश करता हूं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। कुछ इस प्रकार आपके सामने जैसा मैं बना रहा हूं वैसी आकृति दी गई है। मुझे दोस्तों वास्तव में इसलिए जरूरत पड़ती है क्योंकि ये वास्तव में मेरे सामने बोर्ड पर क्वेश्चन नहीं लिखा गया है, ये केवल लैपटॉप के अंदर स्क्रीन पर चल रहा, स्क्रीन पर मौजूद है, क्वेश्चन स्क्रीन पर मौजूद है। ठीक है, इसलिए मुझे बनाने की जरूरत होगी क्योंकि मुझे सोल्व करवाना है। दोस्तों कुछ इस प्रकार की आकृति बनाकर दी गई है, इसका नाम दिया गया है ए, इसका नाम दिया गया है बी। यहाँ पर मैं कुछ नई चीजें समझाऊंगा और उस चीज का प्रयोग हम पिछले वाले क्वेश्चन में भी कर सकते थे, पिछले वाले क्वेश्चन में भी कर सकते थे। ठीक है, यहाँ पर 140 डिग्री का कोण बन रहा है। मैंने दो क्वेश्चन पीछे कहा था, दो क्वेश्चन के बारे में पीछे कहा था कि मैं उसे बाद में ही कराऊंगा, याद है कि नहीं? कहोगे हाँ। ठीक है, तो ऐसे बीच में बहुत सारे क्वेश्चन आए थे जिसको मैं दूसरे तरीके से भी कर सकता था, लेकिन उन दोनों क्वेश्चन को जरूर करवाऊंगा क्योंकि उसमें हम कुछ अलग, बहुत ज्यादा अलग कर सकते हैं। इसका नाम क्या है? ई है। ठीक है, यहाँ पर 115 डिग्री का कोण बन रहा है। कितने डिग्री का बन रहा है? कहोगे 115 डिग्री का कोण बन रहा है। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, कह रहा है कि अब दोस्तों क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि AB और DE समानांतर रेखा है। AB और DE समानांतर रेखा है। ठीक है, AB और DE समानांतर रेखा है। ठीक है, अब दोस्तों आपको एक चीज मैं समझा देता हूं। ठीक है, जब भी दो समानांतर रेखाओं के बारे में बात करेगा, ठीक है, और कोण की बात होगी तो आपको ये ध्यान रखना है कि भैया दोनों समानांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा जरूर काट रही होगी। तो आपको कुछ इसी प्रकार का पिक्चर तैयार करना है, कुछ इसी प्रकार का पिक्चर तैयार करना है कि जिससे आपके जो कंफ्यूजन होगी वो दूर हो सके। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर दो समानांतर रेखाओं के बारे में बात हो रही है कि और कोण की बात हो रही है तो वहां पर एक तिर्यक रेखा जरूर मौजूद होगी जो दोनों समानांतर रेखाओं को काटेगी। ठीक है, तो उसी प्रकार का आपको पिक्चर यहाँ पर तैयार करना है। तो आपको ऐसा दिख ही ना रहा है यहाँ पर कि काट रही हो। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है दोस्तों, आपको पता है AB और DE समानांतर रेखा है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों मैं AB रेखा को ऐसे बढ़ाता जाऊं, जैसे चल रही है वैसे बढ़ाता जाऊं, तो तब भी तो ये समानांतर रेखा कहलाएगी DE के। AB जो रेखा है अगर मैं ऐसे बढ़ाता जाऊं तो उसके बावजूद भी अगर मैं बढ़ा दूं तो उसके बावजूद भी तो ये समानांतर रेखा कहलाएगी। कहोगे हाँ, ये जो रेखा है ये वास्तव में तब भी DE के समानांतर कहलाएगी। अब खुद आप देख रहे हैं दोस्तों, AB रेखा को मैंने आगे बढ़ा दिया तो आप खुद देख रहे हैं कि ये पूरी रेखा जो है, ये जो पूरी रेखा है वास्तव में इस रेखा के DE रेखा के समानांतर है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अब दोस्तों मुझे पता चलेगा कि भैया DE रेखा और ये वाली रेखा समानांतर रेखा है और इस रेखा को एक रेखा काट रही है, एक यहाँ पर काट रही है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है,
दोस्तों इस क्वेश्चन को समझाने, अच्छा एक बार मैं वैसे करवा देता हूं, उसके बाद मैं दूसरा तरीका यहां पर बता दूंगा। ठीक है, एक बात बताइए दोस्तों मुझे, एक बात बताइए मुझे, आपको संगत कोण के बारे में पता है? कहोगे हाँ संगत कोण के बारे में पता है। आप ध्यान से अच्छे तरीके से संगत कोण के बारे में याद कर लीजिए, संगत कोण के बारे में याद कर लीजिए। मैं संगत कोण का भी यहां पर प्रयोग करूंगा, एकांतर अंतःखंड कोण का भी प्रयोग करूंगा। ठीक है दोस्तों, इस समानांतर रेखा और इस तिर्यक रेखा के द्वारा अंदर की ओर एक कोण बनाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में जितने डिग्री का कोण यहां पर बनाया गया है उतने ही डिग्री का कोण दूसरी समानांतर रेखा और तिर्यक रेखा के द्वारा बाहर भी बनाया जाएगा, और तिर्यक रेखा के एक ही तरफ। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, मतलब जितने डिग्री का कोण यहां पर बनाया गया उतने डिग्री का कोण यहां पर बनाया जाएगा, क्योंकि ये वास्तव में संगत कोण होते हैं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, तो इस प्रकार मुझे पता चलेगा कि भैया यहाँ पर 140 डिग्री का कोण बन रहा है। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कहोगे नहीं। ठीक है दोस्तों, ये पूरा कोण कितने डिग्री का होता है? कहोगे ये पूरा कोण तो देखा जाए, ये पूरा कोण देखा जाए तो 180 डिग्री का होता है। दोस्तों ये पूरा कोण 180 डिग्री का था, जिसमें से इस 180 डिग्री में से इस कोण का योगदान 140 डिग्री है। तो मैं कह सकता हूं कि भैया 40 डिग्री का योगदान केवल इस कोण का रहा होगा। 40 डिग्री का योगदान केवल इस कोण का रहा होगा। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कहोगे नहीं, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा बहुत अच्छे। एक बात बताइए मुझे, एक बात बताइए, आपको हमसे ये वाला कोण पूछ रहा था? कहोगे हाँ यही वाला कोण पूछ रहा था। मैंने कहा ठीक है। आप इस त्रिभुज को देख रहे हैं, ये जो त्रिभुज है? कहोगे हाँ। दोस्तों इस रेखा को ऐसे बढ़ाया गया तो यहां पर एक कोण बना है, और ये कोण क्या है? बाह्य कोण है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर ये बाह्य कोण है तो इस बाह्य कोण इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। कहोगे हाँ। इन दोनों कोणों का योग किया गया होगा तभी तो 115 डिग्री आया होगा। कहोगे हाँ। दोस्तों आपको पता है कि इन दोनों कोणों का योग ही 115 डिग्री है। कहोगे हाँ, क्योंकि हमें पता है कि बाह्य कोण जो होता है अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो इस प्रकार मुझे पता चल गया कि भैया ये जो बाह्य कोण है 115 डिग्री वास्तव में इन दोनों कोणों के योग के बराबर है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है दोस्तों, इन दोनों कोणों का योग क्या है? 115 डिग्री है, जिसमें से इस कोण का योगदान 40 डिग्री का है। तो मैं कह सकता हूं कि भैया इस कोण का योगदान 75 डिग्री होगा। क्या होगा? 75 डिग्री होगा। अगर इस कोण का योगदान 75 डिग्री है तो मैं कह सकता हूं कि भैया कोण BCD का मान 75 डिग्री होगा। क्या? BCD का मान 75 डिग्री होगा। बताइए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत, कोई परेशानी है? कहोगे नहीं, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अब एकांतर अंतःखंड कोण का भी प्रयोग करके हम इस क्वेश्चन को एक बार सोल्व कर लेते हैं। उसके बाद मैं एक दूसरा तरीका बताऊंगा। उसके अलावा भी हम एक तरीके को और प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, कुल मिलाकर 4 तरीके से मैं इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकता हूं। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे और सारे नियमों का रिवीजन होता रहेगा तो आप भी सीख जाएंगे कैसे 3-3, 4-4 तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं एकांतर अंतःखंड कोण का प्रयोग करके यहां पर दिखा देता हूं। हो सकता है अगर आपको अच्छी नॉलेज हो गई हो एकांतर अंतःखंड कोण के बारे में तो आप इसे खुद सोल्व कर लेंगे। आपका जो कंफ्यूजन है उससे बचने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, इस रेखा को, ये समांतर रेखा है, ये भी समांतर रेखा है, मैंने इस समांतर रेखा को ऐसे बढ़ा दिया जिससे आपकी कंफ्यूजन कम हो जाए। वास्तव में ये बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वैसे साफ दिख रहा है। ठीक है, अब दोस्तों एक बात बताइए मुझे, आप ये दोनों समानांतर रेखा है? कहोगे हाँ। ठीक है, अगर दोस्तों इस समानांतर रेखा और इस तिर्यक रेखा के द्वारा यहाँ पर 140 डिग्री का कोण बन रहा है अंदर की ओर, तो उतने ही डिग्री का कोण इस तिर्यक रेखा के दूसरी साइड में समानांतर रेखा और इसी तिर्यक रेखा के द्वारा बनाया जाएगा। कहोगे हाँ। मतलब अगर यहाँ पर 140 डिग्री का कोण बन रहा है तो यहाँ पर भी 140 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, अगर दोस्तों एक बात बताइए, ये पूरा कोण कितने डिग्री का? कहोगे ये पूरा कोण 180 डिग्री का है, जिसमें से दोस्तों ये पूरा कोण दोस्तों 180 डिग्री का है, जिसमें से इस कोण का योगदान 140 का है, तो इस कोण का योगदान 40 डिग्री का होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। आगे आपको प्रक्रिया पता है कि ये वाला कोण, इन दोनों कोणों का योग 115 डिग्री है, जिसमें से इस 115 डिग्री में से इस कोण का योगदान 40 डिग्री का है, तो इस कोण का योगदान 75 डिग्री है। ये तो आगे मैंने प्रक्रिया कराई है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों आपका कोण BCD का मान 75 डिग्री निकल कर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कहोगे नहीं।
अब दोस्तों दूसरा तरीका क्या है, एक तीसरा तरीका क्या है, ठीक है। तीसरा तरीका क्या है, जो चौथे तरीके की बात कर रहा हूं वो उस तरीके से हो सकता है जिस तरीके से मैं पिछले जो 2 क्वेश्चन मैंने कहा है आपसे करवाने के लिए, उन क्वेश्चनों को करवाऊंगा, उस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, लेकिन तीसरा तरीका मैं बता दे रहा हूं जिससे आप इस क्वेश्चन को और आसानी से सोल्व कर सके, और वो तरीका बहुत कारगर तरीका है, आपके बहुत जगह हेल्प करेगा, ठीक है। सारी चीजें मैं मिटा दे रहा हूं, ये भी नहीं थी, ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, बस इतनी ही चीजें थी, कहो भैया हाँ इतनी ही चीजें थी, इतनी ही चीजें थी, ठीक है। अब दोस्तों मुझे जो जो मैं पूछ रहा हूं उस चीज का आप मुझे जवाब दीजिए, बस और कुछ नहीं मुझे सुनना है, और मुझे कुछ नहीं सुनना है। ये क्या है, कहोगे ये तो त्रिभुज है, कैसी बातें कर रहे हो। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, त्रिभुज है तो मैंने इस रेखा को आगे बढ़ा दिया, तो ये क्या है, कहोगे बाह्य कोण है, ये क्या है, बाह्य कोण है, ठीक है। मैंने इस भुजा को भी आगे बढ़ा दिया, तो यहाँ पर भी क्या है, कहोगे ये भी बाह्य कोण है, ठीक है। दोस्तों ये कोण हमारा है, ठीक है। इसी प्रकार ये वाला अगर कोण बीटा है और ये वाला कोण हमारा, ये वाला कोण हमारा गामा है, गामा है, तो आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए कि ये वाला जो बाह्य कोण है, ये वाला जो बाह्य कोण है, इसकी वैल्यू क्या होगी। कहोगे देखिए ये वाला जो बाह्य कोण है, ये बाह्य कोण वास्तव में इन दोनों कोणों का योग होगा, मतलब कहोगे मतलब अल्फा, ये वाला कोण हमारा जो होगा अल्फा प्लस बीटा होगा, क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा होगा, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। मैंने कहा बहुत अच्छे, आपको इसका मतलब पता है, मैंने कहा ठीक है, आपने कहा हाँ। इसी प्रकार दोस्तों ये वाला बाह्य कोण बताइए क्या होगा, कहोगे ये इस वाले बाह्य कोण की वैल्यू अल्फा प्लस गामा होगा, क्या होगा, अल्फा प्लस गामा होगा। मैंने कहा बहुत अच्छी, ठीक है। तो दोस्तों आपने मैं इसका नाम दे रहा हूं, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है, ठीक है, इसका नाम सी है। आपने दोस्तों कोण बी और कोण सी का बाह्य कोण बताया है मुझे, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। कोण सी का बाह्य कोण अल्फा प्लस बीटा बताया, कोण बी का बाह्य कोण हमारा अल्फा प्लस गामा आपने बताया है, ठीक है। क्या कोण ए का आपने बाह्य कोण बताया, कहोगे नहीं। मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, तो आप मुझे कोण बी और कोण सी का बाह्य कोण का योग बता दीजिए कितना है। कोण बी और कोण सी के बाह्य कोण का योग बता दीजिए कितना है। कहोगे देखिए कोण बी हमारा अल्फा प्लस गामा है, अल्फा प्लस गामा है, अल्फा प्लस गामा है, ठीक है। और कोण सी हमारा अल्फा प्लस बीटा है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ, ठीक है। दोस्तों अल्फा बीटा गामा की वैल्यू, त्रिभुज के तीनों कोण है, कहोगे हाँ। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू 180 डिग्री होगी कि नहीं, कहोगे हाँ 180 डिग्री होगी, ठीक है, 180 डिग्री होगी, क्या होगी, 180 डिग्री होगी। तो अल्फा, रुक जाइए, ठीक है, अल्फा बीटा गामा की जगह मैं 180 डिग्री लिख सकता हूं, कहोगे लिख लीजिए, क्योंकि अल्फा बीटा गामा की वैल्यू 180 डिग्री है, तो लिख लीजिए, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। तो मैं लिख लिया, इसकी जगह 180 लिख लिया और 180 प्लस थीटा बचा। दोस्तों ये किसका योग था, कहोगे ये दो बाह्य कोणों का योग था, दो बाह्य कोणों का योग था, और दोनों बाह्य कोणों का योग ये क्या था, दो बाह्य कोणों का योग था, और इसे मैंने सोल्व कर लिया तो ये आ गया, मतलब दो बाह्य कोणों का हमारा योग क्या निकल कर आया, कहोगे 180 प्लस थीटा आया, हाँ 180 प्लस अल्फा आया, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। दोस्तों दो बाह्य कोणों का योग क्या आया, 180 प्लस अल्फा आया, ठीक है, 180 प्लस अल्फा आया, ठीक है। अगर दोस्तों मैं 180 घटा देता हूं, इस समय से 180 घटा देता हूं, 180 घटा देता हूं, तो क्या बचेगा, कहोगे ये, अगर आप 180 दोनों बाह्य कोणों के योग में से, दोनों बाह्य कोणों का योग है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। अगर दोनों, मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, अगर हम इसे सोल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, कहोगे दोनों बाह्य कोणों का योग 180 प्लस अल्फा मिलेगा, क्या मिलेगा, 180 प्लस अल्फा मिलेगा। अगर दोस्तों इस दोनों बाह्य कोणों के योग में से 180 डिग्री में घटा देता हूं, 180 डिग्री में घटा देता हूं, तो क्या मिलेगा, कहोगे 180 अगर आप घटा देते हैं, 180 आप घटा देते हैं तो अल्फा मिला, मतलब कोण ए की वैल्यू मिली है, कहोगे हाँ, मतलब कोण ए की वैल्यू ही तो मिली है, कहोगे हाँ, ठीक है। तो दोस्तों आपने खुद देखा, तो दोस्तों मैं ऊपर लिख दे रहा हूं थोड़ा, दो बाह्य कोणों का योग 180 प्लस अल्फा मिला था। अगर दो बाह्य कोणों के योग में से मैं 180 घटा देता हूं,
180 घटा देता हूं तो मुझे क्या मिल रहा है, कोण ए की वैल्यू मिल रही है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो आपने खुद देखा दोस्तों कि जब मैं दो बाह्य कोणों के योग में से 180 डिग्री घटा देता हूं तो मुझे कोण ए की वैल्यू मिल रही है। मतलब जिस कोण का बाह्य कोण हमने निकाला नहीं था वो कोण मिल रहा है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो दोस्तों आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर मैं किसी त्रिभुज के दो बाह्य कोणों के योग में से 180 डिग्री घटा देता हूं तो जिस कोण का बाह्य कोण नहीं निकाला गया होगा वो उस कोण की वैल्यू हमें मिलती है। क्योंकि आप खुद यहां पर देख रहे हैं कि जब मैं दो बाह्य कोणों के योग में से 180 डिग्री घटाता हूं तो मुझे वास्तव में जिस कोण का हमने बाह्य कोण नहीं निकाला था वो कोण हमें मिला है। आप देख रहे हैं अल्फा मिला है और यही तो अल्फा है। इसी कोण का तो वैल्यू हमारा अल्फा है। एक कोण की वैल्यू कहोगे हाँ, यही कोण तो हमें मिला है कहोगे हाँ। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है और ये बात बहुत बड़ी बात है। अगर ये बात आपको ध्यान हमेशा याद रखिए रहती है तो इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं दम, कुछ 1 रुपए का भी दम नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब आइए इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। दोस्तों आपको पता है कि अगर ये कोण हमारा 140 डिग्री है तो ये भी कोण हमारा 140 डिग्री होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ, होगा कि नहीं कहोगे हाँ। मैंने पूछा क्यों, कहोगे संगत कोण है, संगत कोण है। मैंने कहा बहुत अच्छे। अब दोस्तों एक बात बताइए मुझे, ये कोण बी का बाह्य कोण है, ये कोण बी का बाह्य कोण है, ये इस बिंदु ये से कोने का बाह्य कोण है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस कोने का एक बाह्य कोण है और इस कोने का ये बाह्य कोण है। अगर मैं दोस्तों इन दोनों बाह्य कोणों को जोड़कर 180, इन दोनों बाह्य कोणों के जोड़ में से 180 घटा देता हूं तो मुझे ये वाला कोण मिल जाएगा कि नहीं कहोगे हाँ, मिल जाएगा। तो मैंने इन दोनों बाह्य कोणों का योग कर लिया। दोनों बाह्य कोणों का योग कितना है कहोगे, देखिए 115 एक बाह्य कोण है, एक बाह्य कोण हमारा 140 डिग्री है और दोनों का योग में अगर करता हूं तो 5, ठीक है 5 255 आया। ठीक है, अब मैं इस 255 में से मैंने क्या बताया था कहोगे, दो बाह्य कोणों में से आपने कहा था कि 180 को अगर घटा देते हैं तो जिस कोण का बाह्य कोण नहीं निकाला गया वो मिल जाएगा कोण। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो मैंने 180 घटा दिया। अगर मैं घटाता हूं तो क्या मिलेगा कहोगे 5 75 डिग्री मिला। हाँ कि ना कहोगे हाँ। मतलब ये वाला कोण हमारा कितना है 75 डिग्री है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। हमसे क्या पूछा था कहोगे, हमसे कोण बी सी डी की वैल्यू पूछी गई थी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोण बी सी डी की वैल्यू 75 डिग्री होगी। वास्तव में ये भी निकालने की जरूरत नहीं है, ये तो आंखों में इशारा हो जाएगा कि भैया ये बाह्य कोण ही बनेगा। मतलब इन दोनों को जोड़कर 180 घटा दीजिए, आ जाएगा आपका आंसर। हाँ कि ना कहोगे हाँ। सामने आया कहोगे हाँ। चौथा जो तरीका है ये आपको बार बार प्रैक्टिस करने से ही समझ में आ जाएगा। जब मैं उन दोनों पिछले दोनों क्वेश्चनों को करवाऊंगा तब आप उस तरीके का प्रयोग करके यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। इस तरीके का भी अगले क्वेश्चन में फिर से प्रयोग करूंगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कर रहा है कहोगे, अगला क्वेश्चन कर रहा है यदि पी क्यू समानांतर है एस टी के, कोण पी क्यू आर बराबर 110 डिग्री के व कोण आर एस टी बराबर 130 डिग्री के, तो कोण क्यू आर एस बताइए। आप देखकर बता सकते हैं कि इसका उत्तर क्या आएगा बताइए कहोगे। दोनों कोणों को जोड़कर 180 घटा दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। मैंने कहा कि आप बताइए क्या आएगा कहोगे। देखिए 130 में अगर 110 जोड़ता हूं तो 240 आएगा। मैंने कहा ठीक है कहोगे। 240 में से अगर मैं 180 घटाता हूं तो 60 आएगा। तो इस प्रकार मैं कह सकता हूं कि इस क्वेश्चन का उत्तर हमारा 60 डिग्री होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। आइए सोल्व कर लेते हैं एक बार। मैं आपके सामने फिगर बना रहा हूं। ठीक है, कुछ इस प्रकार की आकृति बनाकर दी गई है। ये वाला कोण हमें 130 डिग्री दिया गया है। ठीक है, ये वाला कोण हमें 110 डिग्री दिया गया है। ठीक है, ये वाला कोण हमें P नाम दिया गया है, यहाँ पर Q नाम दिया गया है, यहाँ पर R नाम दिया गया है। इस कोण की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, इसका नाम S दिया गया है, इसका नाम हमें T दिया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। अगर दोस्तों हमसे कहा है कि ST और PQ समानांतर रेखा है, ST और PQ समानांतर रेखा, यही तो कहा है कहोगे हाँ। ठीक है, तो मैंने आपको दोस्तों अभी को बताया था, पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जब भी दो समानांतर रेखा दिया जाए और कोणों की बात हो तो आपको यह ध्यान रखना है कि वहां पर संगत
एकांतर अंतःखंड कोण ये सब जरूर बनेंगे, और ये तभी संभव है जब दोनों समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे। तो आपको कुछ उसी प्रकार की आकृति बनानी है कि दोनों समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, हमें पता है कि भैया ये वाली रेखा जो है इसके समानांतर है, तो मैं इसी रेखा को आगे ऐसे बढ़ा लेता हूं। अगर मैं बढ़ा लेता हूं तब भी तो समानांतर रहेंगी, कहोगे हाँ तब भी समानांतर रहेंगी, तब भी समानांतर रहेगी ये रेखा। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, ठीक है। एक बात बताइए दोस्तों, अगर आप खुद देख रहे हैं दोस्तों इस समानांतर रेखा को और इस समानांतर रेखा को ये वाली रेखा काट रही है, कहोगे हाँ इस बिंदु पर काट रही है और इस बिंदु पर काट रही है। और आप ये भी देख रहे हैं कि इस समानांतर रेखा और इस तिर्यक रेखा के द्वारा यहां पर अगर 130 डिग्री का कोण बनाया जा रहा है, तो दूसरे समानांतर रेखा और इसी तिर्यक रेखा के द्वारा बाहर की तरफ, क्योंकि यहां पर अंदर की तरफ बना था, बाहर की तरफ भी 130 डिग्री का कोण बनेगा, और ये कोण क्या कहलाएगा, कहोगे संगत कोण कहलाएगा। तो इस प्रकार मुझे पता चल गया कि भैया यहां पर 130 डिग्री का कोण बन रहा है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ, ठीक है। मैं दूसरा तरीका यहां पर अपना रहा हूं, उसके बाद हम जो अभी को मैंने तरीका बताया वो भी तरीका बता दे रहा हूं। यहां पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, कहोगे ये पूरा कोण होता है 180 डिग्री, अगर ये 130 डिग्री है तो ये होगा हमारा 50 डिग्री, हाँ कि ना, कहोगे हाँ 50 डिग्री। तो इस प्रकार ये वाला कोण हमारा 50 डिग्री आ गया, ठीक है दोस्तों। इस कोण की जो वैल्यू होगी वास्तव में इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा, कहोगे हाँ दोस्तों ये जो कोण होगा वास्तव में इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। अगर दोस्तों ये कोण वास्तव में इन दोनों कोणों के योग के बराबर है, तो मैं कह सकता हूं इन दोनों कोणों का योग 110 डिग्री होगा, कहोगे हाँ, ठीक है दोस्तों इन दोनों कोणों का योग 110 डिग्री था, जिसमें से इस कोण की भागीदारी 50 डिग्री की थी, तो मैं कह सकता हूं इस कोण की भागीदारी वास्तव में 60 डिग्री की रही होगी, क्या 60 डिग्री की रही होगी, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों ये वाला कोण निकल कर आ गया 60 डिग्री। हमसे पूछा था कि बताइए QRS का मान बताइए, तो QRS का मान होगा 60 डिग्री, क्या QRS का मान होगा 60 डिग्री, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं। अब दोस्तों दूसरे तरीके का हम प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। दोस्तों आपको दिख रहा है, आपको ये वाला त्रिभुज दिख रहा है, कहोगे हाँ, ठीक है। आप देख रहे हैं कि इस यहां से यहां पर इस रेखा को आगे बढ़ाया गया तो यहां पर एक बाह्य कोण बन रहा है, ठीक है। इसी प्रकार यहां पर आगे बढ़ाया गया तो यहां पर एक बाह्य कोण बन रहा है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। तो दो बाह्य कोण है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। इस त्रिभुज के दो बाह्य कोण है। अगर मैं इन दोनों बाह्य कोणों को जोड़कर 180 घटा देता हूं तो मुझे तीसरा कोण मिल जाएगा, कहोगे हाँ इस कोण की वैल्यू मिल जाएगी। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने जोड़ दिया दोनों को, 130 को जोड़ूंगा तो आएगा 240, और 240 में से अगर मैं 180 घटाता हूं तो आएगा 60 डिग्री, क्या आएगा 60 डिग्री। मतलब ये वाला कोण हमारा कितना होगा, 60 डिग्री होगा। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं। इसी प्रकार हम और भी चीजें कर सकते हैं, यहाँ पर जरूरी नहीं है, ठीक है दोस्तों। एक बात बताइए, यहाँ अगर मैं इस रेखा को ऐसे बढ़ा देता हूं तो कोई दिक्कत है, कहोगे नहीं, आपके सहूलियत के लिए, ठीक है। मुझे तो यहां पर दिख रहा है कि भैया एकांतर अंतःखंड कोण भी बन रहा है, लेकिन आपके सहूलियत के लिए मैं ऐसा कर रहा हूं कि जिससे आपको स्पष्ट समझ में आ जाए, ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए, अगर इस समानांतर रेखा और इस तिर्यक रेखा के द्वारा यहां पर 130 डिग्री का कोण बन रहा है, तो इसी समानांतर अंदर की ओर बन रहा है, ठीक है। तो इसी तिर्यक रेखा और इसी समानांतर रेखा के द्वारा तिर्यक रेखा के दूसरी ओर भी 130 डिग्री का कोण बनेगा, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं, ठीक है दोस्तों। आप इस त्रिभुज को देख रहे हैं, कहोगे हाँ इस त्रिभुज को देख रहे हैं। यहां पर भी आप कितना डिग्री कोण, अच्छा मिटा देता हूं, ठीक है। यहां पर भी आप इस 50 डिग्री निकाल कर उसके बाद ये वाला कोण पता कर सकते हैं, हाँ कि ना, कहोगे हाँ, ठीक है। आप देख रहे हैं दोस्तों इस त्रिभुज को, कहोगे हाँ। ये वाली भुजा आगे बढ़ाई गई है तो यहाँ पर एक बाह्य कोण बना है, ये वाली भुजा आगे बढ़ाई गई है तो यहाँ पर भी एक बाह्य कोण बना है। तो मतलब इस त्रिभुज के दो बाह्य कोण है, एक 110 डिग्री है, 130 डिग्री है दूसरा, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। अगर दोनों बाह्य कोणों को मैं जोड़कर 180 घटा देता हूं तो मुझे वास्तव में तीसरा कोण मिल जाएगा जिसका बाह्य कोण नहीं निकाला गया है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। मतलब ये वाला कोण हमारा 60 डिग्री हो। बताइए ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा कि नहीं, कहोगे हाँ। तो दोस्तों ये आता है प्रैक्टिस करने से, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप बेहतर होते जाएंगे, ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि AB समानांतर है CD के वह कोण DCE बराबर x डिग्री हो
और कोण ए बी ई वाई बराबर वाई डिग्री है, तब कोण सी ई बी का मान बताइए। क्या? कोण सी ई बी का मान बताइए। ठीक है दोस्तों, आपके सामने आकृति बनाकर दी गई है और जो पिछला कॉन्सेप्ट मैंने प्रयोग किया था उस कॉन्सेप्ट का भी यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, संगत कोण का भी कॉन्सेप्ट प्रयोग कर सकते हैं, एकांतर अंतःखंड कोण का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, और जो मैं आपको बताने की जो मैं एक आपसे बताने के लिए कहा हूं कॉन्सेप्ट, उस कॉन्सेप्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपके सामने आकृति बनाने की कोशिश करता हूं, उसके बाद हम इस कॉन्सेप्ट का जो पिछला कॉन्सेप्ट से मैंने क्वेश्चन सोल्व किया है उसी कॉन्सेप्ट को प्रयोग करते हुए इस क्वेश्चन को सोल्व करूंगा। ठीक है, आपके सामने दोस्तों कुछ इस प्रकार की आकृति बनाकर दी गई है। कुछ इसी प्रकार की तो आकृति बनाकर दी गई है। कहोगे हाँ, यहाँ पर दोस्तों x डिग्री का कोण बन रहा है। कितने डिग्री का कोण बन रहा है? कहोगे x डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों y डिग्री का कोण बन रहा है। कितने डिग्री का बन रहा है? कहोगे y डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, यहाँ इसका नाम a है, इसका नाम b है। ठीक है, यहाँ पर ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है और इसका नाम e है। ठीक है, इसका नाम d है। ठीक है, इसका नाम c है। क्या है? c है। ठीक है, हमसे कह रहा है कि बताइए ये वाला कोण क्या होगा। इस क्वेश्चन में दिया है कि भैया ए बी समानांतर है सी डी के, तो मैंने इस रेखा को ऐसे बढ़ा लिया, इस रेखा को ऐसे बढ़ा लिया। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी है आपको? कहोगे नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आप इस रेखा को बढ़ा नहीं सकते, आप इस रेखा को ऐसे बढ़ा लीजिए, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप इस रेखा को बढ़ा लीजिए और ये जो तिर्यक रेखा है इसको बढ़ाकर सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब दोस्तों एक बात होती है, अगर इस दोस्तों आपको पता है कि ये समानांतर रेखा है, ये भी समानांतर रेखा है। अगर मैं इस रेखा को आगे बढ़ा देता हूं तो ये जो है पूरी समानांतर रेखा इसके बराबर होगी कि नहीं? कहोगे हाँ। ठीक है, तो दोस्तों हमें पता चल गया कि भैया ये वाली रेखा जो है इसके समानांतर है। ठीक है, अगर समानांतर है तो आप मुझे बताइए ये जो रेखा है दोनों समानांतर रेखा को कम से इस पे और इस बिंदु पर काट रही है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। ठीक है, तो आपको संगत कोण और एकांतर अंतःखंड कोण याद है कि नहीं? कहोगे याद है। ठीक है, अगर दोस्तों समानांतर रेखा और इस तिर्यक रेखा के द्वारा अंदर की ओर x डिग्री का कोण बनाया जा रहा है, तो दूसरी समानांतर रेखा और इसी तिर्यक रेखा के द्वारा तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बाहर की ओर भी x डिग्री का कोण बनाया जाएगा और यही वास्तव में संगत कोण होता है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। ठीक है, अब दोस्तों आपको दिख रहा है कि दो बाह्य कोण है, इस त्रिभुज के दो बाह्य कोण है। अगर दोनों बाह्य कोणों की जोड़ में से 180 डिग्री घटा देता हूं, 180 डिग्री का मतलब होता है पाई। क्या होता है? पाई डिग्री भी होता है। पाई का मान 180 डिग्री होता है। 180 का मतलब होता है पाई। चाहे मैं 180 घटाऊं चाहे पाई घटाऊं, बात देखिए मैंने पिछले क्लास में बताया था। दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस त्रिभुज के वास्तव में दो बाह्य कोण है, एक x है एक y है। अगर मैं इन दोनों के जोड़ में से 180 घटा देता हूं, मतलब पाई घटा देता हूं, तो वास्तव में ये वाला कोण मिलेगा, तो मैंने पाई घटा दिया। तो इस प्रकार घटाने पर क्या आया? कहोगे इतना आया। मतलब ये वाला जो कोण है, मतलब CEB जो कोण है x प्लस वाई माइनस पाई है। क्या है? x प्लस वाई माइनस पाई है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं। ये तो दोस्तों आपका जो मैंने आपको तरीका बताया था तेजी से निकालने का, उस तरीके से आप निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मैं संगत कोण का इस्तेमाल करूं तब भी आप निकाल सकते हैं। कैसे? ये वाला कोण इसके बराबर होगा कि नहीं? संगत कोण के सहायक? कहोगे हाँ। ठीक है, अब दोस्तों अगर मैं इस कोण को निकालना चाहता हूं तो इस कोण की वैल्यू क्या आएगी? कहोगे देखिए ये पूरा कोण होता है 180। अगर 180 में से ये वाला कोण घटा देते हैं तो ये वाला कोण मिलेगा, तो मैंने घटा दिया, 180 में से माइनस 180 डिग्री घटा दिया, तो क्या निकल कर आया? ये वाला कोण। कहोगे ये वाला कोण वास्तव में इतना निकल कर आया। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, ये जो कोण है, ये जो बाह्य कोण है, वास्तव में इन दोनों कोणों का योग होगा। अगर दोस्तों ये जो पूरा कोण है, ये जो कोण है y डिग्री,
इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। ये जो y डिग्री है वास्तव में इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है। अगर y में से ये वाला कोण मतलब इतना डिग्री घटा देता हूं, इतना डिग्री घटा देता हूं, अगर y में से ये वाला कोण घटा देता हूं तो ये वाला कोण मिलेगा कहोगे? हाँ। तो दोस्तों मैंने घटा दिया, क्या घटा दिया? कहोगे भैया y में से ये वाला कोण मतलब ये इतना घटा दिया, तो मैंने घटा दिया, ठीक है। अगर मैं सोल्व करता हूं इसे तो क्या आएगा कहोगे? 180 x प्लस वाई आएगा। रुक जाइए, x प्लस वाई माइनस क्या, x प्लस वाई माइनस x। 180 का मतलब होता है पाई, मैं पाई भी लिख सकता हूँ। 180 प्लस x प्लस वाई माइनस पाई आएगा। क्या आएगा? x प्लस वाई माइनस पाई आएगा। मतलब कोण CEB की वैल्यू, कोण CEB की वैल्यू क्या आएगी? इतनी आएगी, ठीक है। एकांतर बाह्य खंड का भी आप प्रयोग कर सकते थे, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।